Welcome to Smrita English Academy. So let's start into the video. So first sentence is लगता है तुम मेरी बात को समझे नहीं हो. It seems that you didn't get my point. It seems that you didn't get my point. ठीक है, इसका मतलब होता है कि लगता है, उसको ऐसा फील होता है, उसको ऐसा लगता है कि तुम मेरी बात को समझे नहीं हो, है ना. It seems that you didn't get my point. नाउ नेक्स्ट इज लगता है तुमने ध्यान नहीं दिया. इट सीम्स दैट यू डिडेंट पे अटेंशन. अटेंशन मतलब ध्यान देना. डिडेंट पे अटेंशन मतलब ध्यान नहीं दिया. इट सीम्स दैट यू डिडेंट पे अटेंशन. ऐसा लगता है तुम सुन नहीं रहे थे. इट सीम्स दैट यू वरंट लिसनिंग. इट सीम्स दैट यू वरंट लिसनिंग. कि ऐसा लगता है कि तुम सुन नहीं रहे थे. ठीक है, कि ये पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है वर्क का. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऐसा लगता है तुम इसे हल्के में ले रहे हो. इट सीम्स दैट यू आर टेकिंग इट लाइटली. इट सीम्स दैट यू आर टेकिंग इट लाइटली. ऐसा लगता है कि तुम इसे हल्के में ले रहे हो, कि जो मेरी बात है उसको सीरियसली नहीं ले रहे हो, इसको तुम हल्के में ले रहे हो. ठीक है, ऐसे हम कई बार बोलते हैं ना कि तुम ऐसे हल्के में ले रहे हो मेरी बात को, समझ नहीं रहे हो, सुन नहीं रहे हो. नाउ नेक्स्ट चीज़, अगर तुम्हें लगता है मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है तो. इफ़ यू थिंक आई नीड दीज थिंग्स. इफ़ यू थिंक आई नीड दीज थिंग्स. अगर तुम्हें लगता है मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है तो. ओके, तुम गलत हो. तो वो बोलती है कि तुम गलत हो, यू आर मिस्टेकन. कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है तो तुम गलत हो. आगे क्या बोलती है, अगर तुम्हें लगता है मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है. ठीक है, ये पहले का ही सेंटेंस है. आगे देखते हैं, मेरे बारे में चिंता मत करो. वो बोल रही है मेरे बारे में चिंता मत करो. डोंट वरी अबाउट मी. मेरे पास जो है उससे मैं खुश हूँ. आई एम हैप्पी विथ वाट आई हैव. वो बोल रही है कि मेरे बारे में चिंता मत करो बिल्कुल भी. डोंट वरी अबाउट मी. मेरे पास जो कुछ भी है मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं खुश हूँ. आई एम हैप्पी विथ वाट आई हैव. ठीक है, कि अगर तुमको लगता है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम गलत. वो अभी बोल रही थी ऐसा, वो बोल रही है अब मैं बहुत खुश हूँ. आगे क्या बोलती है, मैं होम लोन लेने का प्लान कर रही हूँ. ठीक है, मैं होम लोन लेने का प्लान नहीं कर रही. आई एम नॉट प्लानिंग टू टेक अ होम लोन. फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है. आई हैव नो सच प्लान एट द मोमेंट. आई हैव नो सच प्लान्स एट द मोमेंट. मेरा मतलब इस समय जो भी टाइम है, ऐसा मुझे ऐसा फ़िलहाल कोई ऐसा प्लान लेने का नहीं है, ऐसा कोई भी विचार. ठीक है, और वैसे भी मैं कर्ज में नहीं पड़ना चाहती. आगे वो बताती है कि मुझे कर्ज में नहीं पड़ना है. ठीक है, पहले तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मुझे कर्ज लेना है. एंड वो बोली एंड बिसाइड्स आई एम नॉट गोना गेट इनटू टिप्स. कि मुझे कर्ज में नहीं पड़ना है. ठीक है, मेरा जो कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि मुझे लोन लेना है, मुझे कर्ज में नहीं पड़ना है. वो अपने फ्रेंड को ऐसा बताती है. आगे क्या बोलती है, एक चीज़ तो मैंने अपने पिता से सीखी है, यह है कि वन थिंग आई लर्न फ्रॉम माई डैड इज़ दैट. ठीक है, एक चीज़ तो मैंने अपने पिता से सीखी है, वह है कि वन थिंग आई लर्न फ्रॉम माई डैड इज़ दैट. वो अब बताती है कि जो भी मैंने अपने पिता से सीखा है वो क्या है. वो बताती है कि वो चीज़ है, सिर्फ वही खरीदो जो तुम खरीद सकती हो. बाई ओनली वाट यू कैन अफोर्ड. कि जो तुम अफोर्ड कर सकते हो वही खरीदो. कोई लोन लेकर, किसी से कर्ज लेकर ऐसा भी कोई भी चीज़ मत खरीदो जिसमें तुम कर्ज में पड़ जाओ. ठीक है, वो बता रही कि मैंने अपने पिताजी से ऐसी चीज़ें सीखी हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्योंकि तुम्हारी इनकम तो अचानक से रुक सकती है. बिकॉज योर इनकम मे स्टॉप ऑल ऑफ सडन. बिकॉज योर इनकम मे स्टॉप ऑल ऑफ सडन. क्योंकि तुम्हारी इनकम जो है वो अचानक से रुक सकती है, इसलिए वो वही खरीदो जो तुम अफोर्ड कर सकती हो. ठीक है,
आगे वो बोलती है लेकिन तुम्हारी ईएमआई और खर्च नहीं, बट नॉट योर ईएमआई एंड एक्सपेंसेस, बट नॉट योर ईएमआईज एंड एक्सपेंसेस, लेकिन तुम्हारी ईएमआई और खर्च नहीं। ओके, आप कहीं से भी भुगतान करें, बैंक आपसे भुगतान कराएगा। द बैंक्स विल मेक यू पे नो मैटर फ्रॉम वेयर यू डू। द बैंक्स विल मेक यू पे नो मैटर फ्रॉम वेयर यू डू। ठीक है, आप कहीं से भी लो, कहीं से भी डिप्स लोगे तो भुगतान आपको करना पड़ेगा, इसलिए खुद को कर्ज और लोन से फ्री रखो। दैट्स वाई, उसके पिता बोलते हैं ऐसा। ठीक है, दैट्स वाई कीप योर सेल्फ लोन्स एंड डेप्ट्स फ्री। दैट्स वाई, इसलिए कीप योर सेल्फ लोन्स एंड डेप्ट्स फ्री, खुद को कर्ज और लोन से फ्री रखो। ठीक है, मैंने सुना तुम शादी कर रहे हो। आई हर्ड यू आर गेटिंग मैरिड। आई हर्ड यू आर गेटिंग मैरिड, मैंने सुना तुम शादी कर रहे हो, या फिर मैंने सुना तुम कोई जॉब कर रहे हो। ऐसे सेंटेंस के लिए हम ऐसे सेंटेंस इस तरीके से बना सकते हैं, इस स्ट्रक्चर से। अगर यह सच है तो तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया। वो आगे उसका फ्रेंड बोलता है, इफ़ दिस इज़ ट्रू वाई डिडेंट यू टेल मी। इफ़ दिस इज़ ट्रू वाई डिडेंट यू टेल मी, अगर ऐसा सच है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। So friends, I hope you like this video. If you like video, please one like, one subscribe in Smita English Academy. Thank you for watching.